है आइडियल गैस इक्वेशन को, तो मैं पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आइडियल गैस इक्वेशन कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करती है। तो अगर हम लोग बात करें किसी गैस की और हमें उसे प्रूफ करना है कि वो एक आइडियल गैस है, तो हम कह सकते हैं कि उस गैस के लिए डेल्टा एक्स मिक्सिंग की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी कि एंथैल्पी डेल्टा एक्स एंथैल्पी दो डिफरेंट एंथैल्पी के बीच की वैल्यू 0 होनी चाहिए, डेल्टा बी मिक्सिंग की वैल्यू 0 होनी चाहिए और साथ ही साथ वो इक्वेशन राउल्स लॉ को भी फॉलो करती हो, यानी कि वो गैस राउल्स लॉ के सारे कंडीशंस को भी फॉलो करेगी, तभी हम कहेंगे कि वो गैस एक आइडियल गैस है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि राउल्स लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हमें आइडियल गैस को समझना है तो हमें राउल्स लॉ को पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग आज राउल्स लॉ पढ़ेंगे दो कंडीशंस पर। पहली कंडीशन रहेगी बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्यूट in a non-volatile situation and solvent in a volatile condition, और सेकंड कंडीशन रहेगी बाइनरी सॉल्यूशन in which both the solute and the solvent are in volatile state। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग कर लेते हैं। नंबर 1 कंडीशन बाइनरी सॉल्यूशन containing solute in non-volatile condition, यानी कि हम इसे B मान रहे हैं, एंड सॉल्वेंट इन वॉलेटाइल कंडीशन जिसको हम लोग A मान रहे हैं। क्योंकि यहाँ हमें इक्वेशन में बहुत बार सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लिखना है, तो बार बार ये पूरा ना लिख करके हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए सॉल्वेंट को हमने A लिया है और सॉल्यूट को हम लोगों ने B लिया है। अब हम लोग इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा वेपर प्रेशर को निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर ही सारा का सारा भार रख देंगे इस वेपर प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग बात करें राउल्स लॉ फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the mole fraction of the solvent at constant temperature। तो यहाँ कंडीशन रही हमारी कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो वैल्यू बन जाएगी PS इक्वल टू के एक्स ए। अब अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास सॉल्वेंट एक प्योर लिक्विड है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर रहेगी 1। तो उसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन निकालें तो ये बन जाएगा P नॉट ए इक्वल टू पी ए एक्स ए, या फिर हम लोग कह सकते हैं PS इक्वल टू के इंटू 1 PS इक्वल टू के। तो यहाँ हम लोगों ने एक नई इक्वेशन निकाली है जहां पर P नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट और PA है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, XA है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, ये है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और ये है हमारा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो हम लोगों को एक स्लोप यहां पर मिलेगा जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोगों को P नॉट ए शो कर रहा है। तो ये इक्वेशन थी हमारी बाइनरी सॉल्यूशन विद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास सॉल्यूट जो है वो वॉलेटाइल कंडीशन में है, तो हम लोग इक्वेशन क्या ड्रॉ करेंगे। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन में दोनों ही सब्सटेंस वॉलेटाइल हो गए हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अब सॉल्यूट का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा इस रिएक्शन में वेपर प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग अगर इक्वेशन बनाएं तो PS इक्वल टू हो जाएगा PA प्लस PB, क्योंकि हमारी लास्ट इक्वेशन में सॉल्यूट का कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों ने PB को कंसीडर नहीं किया था। और यहाँ क्योंकि हमारा सॉल्यूट भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है वेपर प्रेशर को निकालने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर PB लेकर के चल रहे हैं। अब हमारे लास्ट इक्वेशन से हम लोगों को पता है कि PA इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए और PB इक्वल टू P नॉट बी एक्स बी होता है। तो हम लोग इन्हें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से अगर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं तो इक्वेशन निकल के आएगी PS इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी।
तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हम लोग कह सकते हैं कि partial vapor pressure of any substance, either it is solute, either it is solvent, is directly proportional to their own mole fraction at some certain conditions of temperature. तो ये थी हमारी इक्वेशन बाइनरी सॉल्यूशन की, जहां पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन वॉलेटाइल। अब जब हम लोगों ने राउल्स लॉ पढ़ लिया है, तो अब हम लोग राउल्स लॉ को अप्लाई करके देखते हैं नॉन आइडियल एंड आइडियल। पहले हम लोग बात करेंगे फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अगर हम लोग बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन PS इक्वल्स टू PA प्लस PB, जहां हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है PS इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB। जैसा कि हम लोगों को पता है कि टोटल मोल फ्रैक्शन फॉर अ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से हम लोग XA के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 1 माइनस XB। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इक्वेशन बनेगी PS इक्वल्स टू P0A 1 माइनस का XB प्लस P0B XB। यहां से सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो PS इक्वल्स टू P0A माइनस XB P0A प्लस P0B XB। हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी P0A प्लस XB को हम लोग दोनों तरफ से कॉमन ले लेते हैं, ये बनेगा P0B माइनस का P0A। ये हमारी फाइनल इक्वेशन रहेगी फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस इक्वेशन के ग्राफ की, तो ये ग्राफ ड्रॉ होगा XA एट 1, तो XB एट 0, यहाँ पर XA 0, तो XB की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर की। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा, जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये लाइन शो कर रही है PS इक्वल्स टू PA प्लस PB, जबकि ये लाइन शो कर रही है PB इक्वल्स टू P0B XB, और ये शो कर रहा है हमारा PA इक्वल्स टू P0A XA। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्लस रिएक्शन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आपको बताया था कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए डेल्टा V मिक्सिंग की वैल्यू होती है 0, डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू होती है 0। तो वहां हम लोग कुछ कंडीशंस लगाने वाले हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस पे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। तो अगर हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की, तो हमारे पास दो कंपोनेंट है A एंड B। हमने इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराई है, तो हमारे पास नया कंपोनेंट आया है A सिंगल बॉन्ड B। पहले हमारे पास सेम मॉलिक्यूल थे, इनकी रिएक्शन कराने के बाद कंपोनेंट बना है A सिंगल बॉन्ड B। अब इस नए मॉलिक्यूल ने किस तरीके से पॉजिटिव डेविएशन को शो किया है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि PA की वैल्यू इज ग्रेटर देन रहेगी P0A XA। बिल्कुल ऐसे ही टर्म में PB की वैल्यू भी ग्रेटर देन हो जाएगी P0B XB। इन दो इक्वेशन को हम लोग अगेन पुट करेंगे PS की इक्वेशन में, जो कि हमारी होती है PA प्लस PB। और क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन है, तो हम लोग इस इक्वेशन को भी PS ग्रेटर देन PA प्लस PB में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास PS ग्रेटर देन P0A XA प्लस P0B XB में। फिर एज इट इज सेम, हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ XA एंड XB इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, जहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे XA इक्वल्स टू 1 माइनस का XB। इस इक्वेशन को पुट करेंगे, तो PS ग्रेटर देन P0A 1 माइनस का XB प्लस P0B XB, जहां से इक्वेशन निकल के आएगी P0A माइनस XB P0A प्लस XB P0B। जैसे कि यहाँ पर XB कॉमन आ रहा है, तो हम लोग PS ग्रेटर देन P0A प्लस XB P0B
P नॉट B माइनस P नॉट A। तो ये इक्वेशन निकाली है हम लोगों ने पॉजिटिव डेविएशन के लिए। अब मैं इसके लिए एक ग्राफ शो करना चाहूंगी। तो ग्राफ बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा। x a इक्वल टू 1 तो x b इक्वल टू 0, x a इक्वल टू 0, x b की वैल्यू हो जाएगी 1। हम लोगों ने आइडियल गैस के लिए जो ग्राफ ड्रॉ किया था, हम लोग उसी ग्राफ के ऊपर पॉजिटिव डेविएशन के लिए शो करेंगे। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव डेविएशन की, तो ये हो जाएगा ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन, जहां पर ये वैल्यू डिनोट करेगी पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। नेक्स्ट वैल्यू शो करेगी पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी को, और नेक्स्ट वैल्यू शो करेगी पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए को। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और साथ ही इक्वेशन फॉर पॉजिटिव डेविएशन। अब हम लोग बात करेंगे फॉर नेगेटिव डेविएशन। बात कर लेते हैं नेगेटिव डेविएशन की। तो अगर हम लोग बात करें नेगेटिव डेविएशन की, तो जैसे कि हम लोगों ने वहां पर कहा था कि पी एस की वैल्यू ग्रेटर देन थी पी ए प्लस पी बी से, तो यहां पर पी एस की वैल्यू लेस देन हो जाएगी पी ए प्लस पी बी से। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि हम लोगों के पास दो जो मॉलिक्यूल थे, ए सिंगल बॉन्ड ए प्लस बी सिंगल बॉन्ड बी, जो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे ए सिंगल बॉन्ड बी। यहां पर ए सिंगल बॉन्ड बी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा एज कंपेयर टू ए सिंगल बॉन्ड ए एंड बी सिंगल बॉन्ड बी। इसीलिए ये कंपोनेंट हमारे नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहे हैं। तो अब हम लोग एज इट इज, जैसे हम लोगों ने लास्ट इक्वेशन में किया था, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो पी एस लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक्स ए की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे पी नॉट ए 1 माइनस का एक्स पी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी एस पी नॉट ए माइनस एक्स बी पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। दोनों तरफ से एक्स बी को हम लोग कॉमन लेंगे। इक्वेशन बन जाएगी पी एस लेस देन पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस का पी नॉट ए। क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव डेविएशन है, तो हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ये हो जाएगा एक्स ए फॉर 1, एक्स बी फॉर 0, एक्स ए फॉर 0, एक्स बी फॉर 1। यहां पर हम लोग अगेन आइडियल गैस के ग्राफ की हेल्प से नेगेटिव डेविएशन को शो करवाएंगे। जैसे कि पॉजिटिव डेविएशन में स्लोप ऊपर वाली साइड से बना था, तो नेगेटिव डेविएशन में स्लोप नीचे की साइड से बनेगा। तो ये हमारे हैं स्लोप फॉर नेगेटिव। से पहला स्लोप हमें शो कर रहा है पी एस लेस देन पी ए प्लस पी बी को। नेक्स्ट स्लोप हमें शो कर रहा है पी बी लेस देन पी नॉट ए सॉरी पी नॉट बी एक्स बी को। एंड लास्ट वन पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स। हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।